इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखें, पिछले वीडियो में आप पढ़े हैं कि पौधों के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा से लेते हैं, जल जो है, जो आवश्यक जल है, उसको ये मिट्टी से लेते हैं, जड़ के द्वारा लेते हैं। अब इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और कहाँ बनाते हैं? अपने हरे भाग में, हरी पत्तियों में, हरे तने में बनाते हैं। और जो भोजन बनाते हैं वो ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं। ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस डिफ्यूज करते हैं। तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस और जल लेकर के जो ग्लूकोज बन गया, यही पौधे का भोजन है। यही पौधे का भोजन है। प्रकाश संश्लेषण की जो विस्तृत व्याख्या हमने पहले कर चुका है, इसलिए इसको मैं ऐसे लिखा हूं। तो ये जो भोजन जो है बन गया है, पौधे के हरे भाग पत्ती में बन गया है। अब ये भोजन अब तो यही रहेगा नहीं भाई, इसको पौधे के सभी कोशिकाओं तक पहुंचना आवश्यक है, क्योंकि जो वाइटल एक्टिविटीज है, जो जैविक क्रियाएं हैं, उन जैविक क्रियाओं को संचालित करने के लिए और पौधे का वृद्धि एवं विकास के लिए इस भोजन का वहां पहुंचना नितांत आवश्यक है। तो यह जो भोजन बना है, इस भोजन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, पौधे के सभी भाग में पहुंचाने के लिए एक कोशिका, एक उत्तक यहां उत्तरदायी होता है पौधे के अंदर, और उस उत्तक का नाम है फ्लोएम उत्तक, फ्लोएम टिश्यूज। ये जो फ्लोएम टिश्यूज होते हैं, यही जो है बनाए हुए भोजन को ये पौधे के सभी भागों में पहुंचाते हैं। अब यहां से भोजन को देख सकते हैं कि पत्ती से आया है पेटियोल को, पर्णवृंत को, और पर्णवृंत से आया है तने को। और यहां से जब ये तना क्या करता है, उस भोजन को ऊपर भी भेजता है और रूट के तरफ भी भेजता है, नीचे की तरफ भी भेजता है। तो यहाँ जो भोजन का स्थानांतरण है, यानी पौधों में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है, इस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो पौधों में भोजन का स्थानांतरण, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड के लिए उत्तरदायी उत्तक है फ्लोएम उत्तक। और यही फ्लोएम उत्तक जो है भोजन को क्या करता है? ट्रांसलोकेट करता है, स्थानांतरित करता है पौधे के सभी भागों को। तो यहाँ भोजन को देख सकते हैं कि ये भोजन जो है ऊपर की ओर भी जा रहा है और नीचे की ओर जा रहा है। जबकि जल के वितरण में आपने देखा है, जल के परिवहन में, कि जल का परिवहन एक दिशीय होता है, एक ही दिशा में होता है, ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। लेकिन इसमें भोजन जो है ऊपर की ओर भी जा रहा है और नीचे की ओर जा रहा है। अब यह जो फ्लोएम उत्तक होता है, एक कोशिका को हमने यहां बनाया है, ये कोशिका का जो चित्र है, तो यह जो फ्लोएम उत्तक है, इसमें दो तरह की कोशिकाएं होती हैं। एक को कहते हैं सीड सेल, सखी चालनी कोशिका कहते हैं इसको, और दूसरे को कहते हैं कंपेनियन सेल, सखी कोशिका। यानी दोनों कोशिका जब मिलते हैं तो ये फ्लोएम उत्तक बनता है। अब यह जो सीड सेल है, इसकी संरचना देख लें कि जहां ये जो इसकी वाल है, इसके वाल के अंदर लिग्निन नहीं पाया जाता, लिग्निन नहीं पाया जाता इसके अंदर। जबकि जाइलम वेसल्स के अंदर लिग्निन पाया जाता है, इसके अंदर लिग्निन नहीं पाया जाता है। जाइलम वेसल्स जो है मरी हुई कोशिका है,
मृत कोशिका है, जबकि ये फ्लोएम की जो कोशिका होती है ये लाइव होती है, जीवित कोशिका होती है, ये लाइव सेल है। तो जो फ्लोएम की कोशिका है वो कौन सी कोशिका है? ये लाइव सेल है, जीवित कोशिका है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, यानी ये जो होता है ये साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस पाया जाता है इसके अंदर, जबकि जाइलम वेसल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाए जाते, साइटोप्लाज्म नहीं पाए जाते जाइलम ऊतक में, जबकि फ्लोएम ऊतक में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों पाए जाते हैं, इसलिए ये जीवित कोशिका है। इसके अंदर सेलुलोज पाया जाता है। इसकी जो वाल होती है, इसकी जो वाल है, वाल के अंदर क्या मिलता है? सेलुलोज, यानी सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है इसकी वाल। जहां दो कोशिकाएं आपस में मिली होती हैं वहां जो सेल प्लेट होता है, जो सेल प्लेट होता है पूरी तरह से टूटा हुआ नहीं होता है, यानी जाइलम वेसल्स की तरह से, जाइलम वाहिका की तरह से खुली नली नहीं होती है, ये बीच बीच में टूटी होती है, इसमें ब्रेक होता है बीच बीच में, लेकिन पूरी तरह से टूटी नहीं होती है। तो इसको कहते हैं सीव प्लेट। सीव प्लेट यानी सीव प्लेट के द्वारा ये कोशिकाएं आपस में एक दूसरे को अपने पदार्थ को ये दे देती हैं। तो जो भोज्य पदार्थ, जो फूड पत्ती ने बनाया है, इस भोज्य पदार्थ को, इस भोजन को ये जो सीव सेल है ये ले लेता है और एक कोशिका से दूसरे कोशिका को पहुंचाता रहता है। इसमें जो सखी कोशिका है उसका फंक्शन क्या है? तो सखी कोशिका का, कंपेनियन सेल का फंक्शन इसमें यह है कि जो आवश्यक पदार्थ इसको चाहिए, जैसे जल चाहिए, तो जो आवश्यक पदार्थ होते हैं ये आवश्यक पदार्थ ये सखी कोशिका इसको देते रहते हैं। अब इसमें ये कहें कि ये भोज्य पदार्थ जो है कैसे वितरित होता है, यहां कौन सा प्रेशर काम करता है, किसकी वजह से भोजन जो है इस पत्ती के अंदर बना है और तने के ऊपर और जड़ की ओर पहुंच जाता है। तो इसके लिए सिस्टम काम ये करता है कि जैसे ये पत्ती के अंदर एक फ्लोएम ऊतक है, ये दूसरा है, ये तीसरा फ्लोएम है, ये चौथा है, यानी ये जो फ्लोएम की कोशिका है या कहे सीव सेल, यानी यह जो सीव सेल है पहले को आ जाए, पत्ती ने भोजन बनाया, पत्ती ने क्या बनाया? भोजन, भोजन बनाया पत्ती ने, और यह भोजन जो किसको मिल गया? पहले सीव सेल को मिल गया। इस सीव सेल में जब भोजन की मात्रा गई, इसके अंदर भोज्य पदार्थ की अधिकता हो गई दूसरे के कंपैरिजन में, यानी जो दूसरा सीव सेल है उसके कंपैरिजन में पहले में भोजन की क्या हो गई? अधिकता हो गई। और जब भोजन की अधिकता हो गई, ग्लूकोज की अधिकता हो गई, तो यहां एक प्रेशर जो है बन जाता है। यहां से जो डिफ्यूजन है, विसरण विधि के द्वारा, एक प्रेस के द्वारा ये भोज्य पदार्थ जो है एक कोशिका से दूसरी कोशिका को पहुंचाता है। तो इस तरह से जब भोजन इसमें आके एकत्रित हुआ, किसके अंदर जो है भोजन की अधिकता हो गई, और भोजन की अधिकता होने की वजह से यहाँ प्रेशर बढ़ गया, और इस प्रेशर की वजह से ये भोज्य पदार्थ जो है दूसरी कोशिका में आ गया। फिर इसमें प्रेशर कम हो गया, तो फिर इधर से भोजन इसमें आ गया, फिर ये जो है अपना भोजन जो है तीसरी को दे दिया, फिर तीसरा जो है चौथे को दे दिया, और इस तरह से ये भोज्य पदार्थ जो है एक कोशिका से, एक सीव सेल से दूसरी सीव सेल को पहुंचते रहते हैं, और भोज्य पदार्थ जो है पूरे पौधे में वितरित हो जाते हैं।
इसमें जहां सीव प्लेट की बात है, ये जो सीव प्लेट का फंक्शन जो है बसंत ऋतु से पहले एक होता है कि यहाँ जो है जब बसंत ऋतु आने को होता है तो उसके पहले देखेंगे कि अक्टूबर नवंबर में पौधे की पत्तियां झड़ना शुरू हो जाती हैं, पौधे का विकास रुक जाता है। और क्यों रुक जाता है कि जो सीव प्लेट है ये जाम हो जाता है, ये बंद हो जाता है और बंद हो जाने की वजह से जो भोज्य पदार्थ हैं ये ऊपर की ओर इसके आर पार नहीं जा पाते हैं, तो पौधे का विकास रुक जाता है। और जब जाम होता है तो इसको कैलस कहते हैं, यानी जो सीव प्लेट है जाम हो जाता है, तो जाम होने की वजह से इसको हम कैलस कहते हैं। और इस कैलस के आर पार जो है भोज्य पदार्थ नहीं जा पाते हैं, तो पौधे की पत्तियां जो है झड़ना मरना शुरू कर देती हैं, पौधे का विकास रुकता है। और जब सारी पत्तियां झड़ जाती हैं और जब स्प्रिंग सीजन आता है, बसंत ऋतु आता है, तो फिर ये सीव प्लेट खुल जाते हैं और खुलने की वजह से भोज्य पदार्थ का ट्रांसलोकेशन शुरू हो जाता है और इस तरह से नई शाखाएं नई पत्तियां निकल आती हैं। तो ये जो है पौधों में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है, किसकी वजह से होता है, इस वीडियो में आप समझ सकते हैं। धन्यवाद।